राम राम भैया, कैसे हो सारे के सारे। आज अपन पेपर डिस्कस करेंगे 19/6/2024 का। मैं कलर चेंज कर ही लेता हूँ। ओके, तो ये जीके का अपना 8वां पेपर है और 8 में से कम से कम मान के चलो तो 10 से 12 क्वेश्चन तो रिपीट होने ही होने वाले हैं एग्जाम के अंदर 2025 में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और अन्य जैसे क्रांतिकारियों राष्ट्रवादियों ने 1928 में निम्न में से किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये की थी दिल्ली में। भाई यही क्वेश्चन है ना जो 3 बार आ चुका अभी तक पहले पेपरों के अंदर घुमा घुमा के। पहले तो ये पूछ रहा था कि मतलब जो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना कब करी गई थी, वो 1928 में। पहले ये पूछा था। यही घूम घूम के मतलब आते रहते हैं भाई, स्टैटिक के क्वेश्चन है ये तो। 31 जनवरी 2024 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत की अंतिम दशकीय जनसंख्या जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 2024 2011 में हुई थी भाई। 2024 तक तो उसी के आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2021 में हो नहीं पाई। खिजर खान किस राजवंश से संबंधित था? ये सैयद वंश से था भाई। गुलाब वंश के बाद में ये थे सैयद वंश। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ये अनुच्छेद 86 के 1 में कहा गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा मुख्य रूप से भारत के किस केंद्र शासित या फिर राज्य में स्थित है, संबंधित है? ये उड़ीसा में भाई, उड़ीसा के पुरी में ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है भाई। 31 जनवरी 2024 तक निम्न में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल है? ये उड़िया है भाई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY का प्राथमिक उद्देश्य को संशोधित किया गया, मिशन शक्ति के एक घटक के रूप में शामिल किया गया। ये 1 अप्रैल 2022 को संशोधित किया गया। और भाई ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका। इससे साफ साफ पता पड़ता है कि यार क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं भाई DSSB में। निम्न में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर विचार पहली बार अप्रत्यक्ष करों पर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सन 2000 में किया गया था, लेकिन उस टाइम पे लगाया नहीं गया था भाई। वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? 2 ने जीता था भाई। चीड़, पाइन, देवदार, सिल्क, फर और स्प्रूस प्रजाति के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये पर्वतीय वनों के पेड़ होते हैं भाई। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच मौजूद होता है। इसमें कोशिकाओं के विभिन्न अन्य घटक या अंग मौजूद होते हैं। यहाँ क्या चर्चा की गई है? ये कोशिका द्रव्य के बारे में चर्चा की गई है भाई। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? 5।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में भाई 61 की बात करें तो 61 में महाभियोग है, महाभियोग। और 62 की बात करें तो इसमें रिक्ति से संबंधित है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? यमुना नदी। इसमें तो यार कोई भी बता देगा। निम्न में से किस वर्ष अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1997 में। भाई यही जो प्रश्न है ना, ये तीसरी बार रिपीट हो लिया यही प्रश्न। इसमें पहले ये पूछा था कि अरुंधति रॉय को 1997 में किस के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो उसमें बुक का नाम था। और अभी पूछ रहा है किस वर्ष दिया गया था, 1997 में। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915 में आए थे भाई। ये आए थे 9 जनवरी 1915 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सभी सदस्यता लेने वाले बैंक खाताधारकों को 1 वर्ष का नवीकरणीय जीवन कवर प्रदान करती है। निम्न में से प्याज का वानस्पतिक नाम? एलियम सेपा। भाई ये है ना वानस्पतिक नाम और वैज्ञानिक नाम, ये पूछने लग रहा है भाई। कौन सा कर भारत के प्रत्यक्ष करों की सूची में नहीं आता? वस्तु एवं सेवा कर। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला IETF 2023 का उद्घाटन किया? भारत के राष्ट्रपति ने किया था। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जनरल अवेयरनेस सेक्शन 2 आ गया। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा? ये हरियाणा था भाई। सुलह एक कुल नीति कौन सा मुगल सम्राट था जिसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी भाई। 14 देवता की पूजा जिससे लोकप्रिय रूप से खर्ची क्या पूजा के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? त्रिपुरा में मनाई जाती है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमन करने संबंधी प्रावधान की चर्चा की गई? अनुच्छेद 11 में। यार इसको तो कोई भी कर देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार निम्न में से किसी अभिलेख न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है? भाई ढंग से पढ़ लेना। अभिलेख न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये भाई क्वेश्चन घुमा के दे सकता है 2025 के अंदर। स्टार मार्क लगा देना इसको। 31 जनवरी 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। निम्न में से किस वर्ष सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल ने कार्य करना प्रारंभ किया था? 2008 में। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से दृष्टि हानि रोग होता है? दृष्टि हानि नहीं, दृष्टिहीन रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे रतौंधी बोलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से अभाव और व्यवसाय मानदंड के तहत स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
का बीमा किया जाता है। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान करता है। 31 जनवरी 2024 तक कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? ये डी वाई चंद्रचूड़ साहब थे भाई पहले। विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन भारत सरकार द्वारा नवंबर 2016 में की गई एक पहल थी। वही रात में लागू की गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। रात में नोटबंदी हुई थी भाई, वो तो 8 बजे। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। निम्न में से कौन दक्षिण भारत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है? घेंघा आयोडीन की कमी से। निम्न में से किस वर्ष पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर पेंशन अदालत पहल शुरू की गई? 2017 में। निम्न में से कौन सा शासक 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा? भाई फरगना की गद्दी पर 1494 में कौन बैठा था? बाबर बैठा था। और ये बाबर कब तक रहा? ये 1526 वाली लड़ाई लड़ा, फिर 27 वाली लड़ा, 28 के अंदर 28 में ये शायद लड़ा कि नहीं लड़ा। उसके बाद में 28 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हुमायूं आ गया था। हुमायूं आ गए थे उसके बाद में। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? बिहार से। भारत की जनगणना आयुक्त एक विधिक प्राधिकारी जो जनगणना अधिनियम 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारत में आवास और जनसंख्या जनगणना के संचालन का कार्य देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में 6G अलायंस लॉन्च किया है? 6G अलायंस कौन लॉन्च करेगा भाई? संचार मंत्रालय ही तो करेगा। ये लो भाई, अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 40 क्वेश्चन का ये सेट कंप्लीट हो गया है अपना। टाइम हुआ है 13 मिनट। और ये देते हैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ये भाई आपका होमवर्क है, ये आपको करना है और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।